दिल का दर्द अगर ऊपर से नीचे की तरफ हो तो दवा में डोमिनियम है। अगर दिल का दर्द मरीज महसूस करता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर दवा सिफलिनियम है। और हरकत से महसूस करे कि उसे तकलीफ होती है तो फिर दवा ब्रायोनिया है। यानी कि ये जो टिप्स हैं इसमें यह है कि तुम डॉक्टर हजरात उनको स्टडी तो करना पड़ेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा अलामात उससे अटैच करेंगी वही उसकी दवा बनेगी। अगर इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर है तो दवा स्केल कार है। तो दिल की तकलीफ में अगर चलने से सांस फूलता है तो आर्सेनिक आयोडाइड अच्छा काम करती है। अगर दिल के दर्द से सीढ़ियाँ चढ़ने से तकलीफ हो तो लाइकोपस, अगर लेट नहीं सकता तो नेट्रमिल, ग्रैंडेलिया, ये दवाएं हैं। दिल के दर्द के साथ अगर साथ साथ खांसी भी है तो ऑरम्योर, ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम करती है ऑरम्योर। और साथ जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, थिकनेस ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो ऑरम्योर का बहुत अच्छा किरदार है। अगर हार्ट डिजीज़ किसी परेशानी वगैरह की वजह से पैदा हो तो दवा इग्नेशिया है। और अगर अहम सिम्टम्स पे भी हमने दवा का इंतखाब कर दिया, सिंगल दवा भी दे दी हमने, तो वो भी 60 से 70% 80% रिलीफ देगी पेशेंट को। दिल का दर्द अगर ब्लड प्रेशर भी साथ है तो ग्लूनाइन भी है, स्केल कार भी है। साथ ब्लड प्रेशर भी है तो स्केल कार भी है और ग्लूनाइन भी है। वो आप स्टडी करेंगे कि आया वो स्केल कार का पेशेंट है या ग्लूनाइन का है। दिल के दर्द के साथ अगर बायां बाजू सुन्न होता है तो कालमिया बेहतरीन असर करती है। और चलने से तकलीफ होती है तो फिर आर्सेनिक एल्बम भी है, ब्रायोनिया भी है। और अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमें बाजू सुन्न हो जाता है, उसमें कैक्टस का बड़ा अच्छा किरदार है। घुटन महसूस होती है तो उसमें कैक्टस बहुत अच्छा असर करती है। और साथ लेट्रोडेक्स 3x में बेहतरीन काम करती है, खासतौर पर बाएं बाजू में दर्द जा रहा हो और उंगलियों में भी महसूस हो रहा हो। इसमें ये यूँ समझे कि मैं आपके सामने रिपर्टरी टाइप रूब्रिक्स पेश कर रहा हूँ। उसमें यह कि आप खुद स्टडी करके देख लेंगे कि आया वो किस दवा का पेशेंट बनता है। अगर दिल की हरकत से, हार्ट बीट से अगर उसका बॉडी उसकी कपकपाती है, टिगलिंग होती है तो फिर उसकी दवा नेट्रमिल है। तो कपकपा रहा होता है हार्ट की सिर्फ उसमें से हार्ट बीट से, तो दिल की तकलीफ बाया बाजू भी अगर सांस हो तो नाजा भी बहुत अच्छा असर करती है। नाजा भी थिकनेस भी ख़त्म करती है, लैक्सिस भी करती है। और अम्योर हो गया, रोमेट हो गया। अगर दिल की तकलीफ के साथ डिकार लेने से अगर उसे सुकून आता है तो फिर दवा कार्बोवेज है। खाने के बाद दिल में ज़्यादा तकलीफ महसूस हो, बोझ महसूस हो तो दवा लैक्सोनिक है। अक्सर पेशेंट आते हैं कि अगर मैं कुछ खा पी लूँ तो मेरे वज़न बढ़ जाता है या मेरे छाती में घुटन महसूस होती है तो दवा लैक्स है। बाएं तरफ लेटने से तकलीफ हो तो कैक्टस और एलोमिन है, और दाएं तरफ लेटने से हो तो कैक्टस है। अच्छा, दिल रुक रुक कर चले तो वोलेट्रम अल्बम दवा है। लेटने से अगर सांस रुके तो दवा ग्रैंडेलिया है। लेटने से, ये अक्सर अलामतें आती हैं, लेटने से अगर सांस रुके तो दवा ग्रैंडेलिया है। लेटने ना दे, उठ के बैठ जाए मरीज। दिल में कपकपाहट हो, घबराहट हो, बेचैनी हो तो दवा कार्बोवेज है। और बाल का ऐसा भी होता है कि मरीज जोड़ों का मर्ज में मुब्तला होता है, जोड़ ठीक होते हैं तो हार्ट पकड़ा जाता है, तो उसमें ऑरोमेट बड़ी अच्छी दवा है। तो शरियानों की सुकड़न के लिए कोलेस्ट्रीनियम 3x। दिल की तकलीफ की वजह से खूनी बवासीर, दिल की धड़कन भी सुनी जा सके तो कालमसोनिया और एस्कुलेस, यानी कि दिल की तकलीफ की वजह से या बवासीर के साथ साथ हार्ट के भी मर्ज में मुब्तला है तो कालमसोनिया और एस्कुलेस। और दिल की धड़कन चलने से बड़े ब्रायोनिया भी है, नाजा भी है, आर्सेनिक एल्बम भी है। और ऐसे महसूस हो गया अगर मैं थोड़ा सा देर भी चला तो मेरी धड़कन बंद हो जाएगी, वो डर की वजह से हरकत ही नहीं करता तो दवा जलसी भी है।
अगर यही मेन अलामत उसी की किसी एक की बुनियाद पर भी दवा दे दी ना ये, तो वो मरीज़ रिलीफ महसूस करेगा। और दिल की धड़कन से सांस फूले, चलने से सांस फूले, स्ट्रोफेंथिस। स्ट्रोफेंथिस दिल की जली का वरम हो तो आर से निकल पाऊँ, वो मैं पहले बता गया हूँ। और मुशक्क़त की वजह से दिल की तकलीफ हो तो दवा आपके जहन में आती है कोई? दिल के मुशक्क़त की वजह से तकलीफ हो, मुशक्क़त आ गई, मेहनत आ गई, आदमी क्या है जी, रिस्ट्रैक्स भी काम करती है। दिल की तकलीफ की बहस सीधा ना लेट सके, स्पॉन्जिया ग्रैंडेलिया। दिल की तकलीफ के बहस हाथ की उंगलियां सुन्न हो जाएं, अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरी हाथ की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, या ये मेरे पूर सुन्न हो जाते हैं, तो आइकोनाइट बड़ा अच्छा काम करती है, ऊपर काकुलस भी करती है, कोई एहसास सुन्न हो जाए, आइकोनाइट बेहतरीन है। दिल में चर्बी जमे, कोलेस्ट्रोल, लोथड़े जमे, स्केल कार भी उसको पिघला देती है, आर्निका भी पिघला देती है, लेक्सिस भी पिघला देती है, और इसमें फास्फोरस भी पिघला देती है। ठीक है सर। दिल में सुइयां चुभने का एहसास, कैक्टस। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमने ये डॉक्टर साहब से फलां ट्रीटमेंट कराई थी या कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे, इसी वजह से तकलीफ हमें शुरू हो गई, तो उसमें दवा छूट जाए। अगर उसने कोई ट्रीटमेंट करवाई है, इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं और उसकी वजह से हार्ट पेशेंट में कन्वर्ट हो गया है हार्ट डिजीज़ में, तो दवा छूट जाए। अच्छा, बोलने से भी उससे तकलीफ पहुँची, दिल में दर्द महसूस हो तो दवा काली कार्ब है। आगे झुकने से दिल को दर्द हो तो लेथम कार्ब है, और लेथम कार्ब जोड़ों की तकलीफ में जो मुब्तला है उनमें भी काम करती है। और दिल से मर मर किसी आवाज़ आए, यानी कि जैसे कहते हैं ठुस ठुस, अब हार्ट बीट है ना, उसमें वो टिक टिक की आवाज़ नहीं आती, वैसे ठुस ठुस, तो ये दवा ना जाए। मुरब्बा गिलाएं वगैरह खाने से वही नक्स और पल्सर की लाई है। फालिज की वजह से अगर कोई ज़ुबान का कोई फ़िक्रा मुकम्मल ना बोल सके, कास्टिकम में अगर कास्टिकम नहीं काम करती तो फिर लेडियम टिम है जी जी, उसको ज़रूर आजमाएं।